Hello friends, Namaskar. This is MS Tawar and you are watching Gems EduPoint. In this video, we are going to learn about material nouns and abstract nouns. जैसा कि पूर्व वीडियोस में हम नाउन के तीन प्रकार पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन एंड थर्ड कलेक्टिव नाउन। और अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए शुरू करते हैं मटेरियल नाउन से। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन इस तरह से है, दीज आर द रॉ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टिंग इन नेचर, दीज आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं? वो तत्व या पदार्थ या वस्तुएं होते हैं जो कि प्रकृति में स्थित होते हैं, प्रकृति से मिले हुए होते हैं। उन्हें हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स कहें या फिर उसके एलिमेंट या ऑब्जेक्ट, जो भी नाम हम इसमें दे सकते हैं वो दे सकते हैं। These are called material nouns। ये सब material nouns कहलाते हैं। इट मीन्स वो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन। आयरन क्या है? लोहा। लोहा प्रकृति से प्राप्त एक धातु है, तत्व है। वूल, ये भी प्रकृति से किसी न किसी रूप से प्राप्त है। राइस, चावल। चावल प्रकृति में पैदा होता है। मिल्क, मिल्क भी हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है। गोल्ड, सोना, ये भी प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। शुगर, चीनी। कॉटन, मरकरी, मरकरी मीन्स पारा। व्हीट, गेहूँ। यूरेनियम, एक प्रकार का परमाणुीय पदार्थ है, यूरेनियम। वाटर, कॉपर। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मटेरियल नाउन्स के। तो हम समझ गए हैं कि मैटर जो है वो किस किस तरह से हो सकते हैं। थोड़ी इसकी स्टडी कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से और करते हैं। प्लास्टिक इज़ फॉर ऑर्डिनरी यूज़। तो यहाँ पर मैटर क्या है? प्लास्टिक है। प्लास्टिक का यूज़ सामान्य रूप से किया जाता है, सामान्य उपयोग के लिए किया जाता है। आई परचेज्ड 2 गोल्ड रिंग्स। तो यहाँ पर रिंग्स जो हैं वो गोल्ड की हैं और गोल्ड एक मैटर है, तो मटेरियल नाउन है गोल्ड। द हाउस इज़ बिल्ट ऑफ स्टोन्स। जो घर है वो स्टोन से बना है, पत्थर से बना है। तो पत्थर यहाँ पर क्या हो गया? एक तरह का एक पदार्थ है, मैटर है। कॉटन ड्रेस इज चीप। कॉटन की ड्रेस सस्ती होती है। तो कॉटन यहाँ पर मैटर है। जो किसी भी चीज़ को बनाने में जो मैटर यूज़ किया जाता है वो उसकी यहाँ पर बात है। इट इज़ ए बिल्डिंग बिल्ट ऑफ मार्बल्स। तो यहाँ पर बिल्डिंग बनाने में मार्बल का यूज़ किया है और मार्बल एक मैटर है, पदार्थ है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट्स। एल्यूमिनियम का यूज़ एयरक्राफ्ट बनाने में किया जाता है, तो एल्यूमिनियम मैटर है। द चाइल्ड ड्रैंक द मिल्क। मिल्क यहाँ पर मैटर है। आयरन इज़ अ वेरी यूज़फुल मेटल। आयरन एक बहुत ही उपयोगी धातु है, तो यहाँ पर आयरन को हमने मैटर के तौर पर यूज़ किया है और ये मटेरियल नाउन हो गया। व्हीट इज़ गुड फॉर हेल्थ। जो गेहूँ है वो हेल्थ के लिए अच्छा है, तो व्हीट यहाँ पर मटेरियल नाउन है। द ब्रास वेसल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो पीतल का जो वेसल है वो यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग बताया गया है। तो ब्रास यहाँ पर हम एज ए मटेरियल नाउन यूज़ करते हैं। तो देखा फ्रेंड्स हमने कि मटेरियल नाउन्स एक सिंपल सा हम इसका अपना एक व्यू बना सकते हैं कि जितने भी धातुएं होती हैं, जितने भी पदार्थ प्रकृति में मिलते हैं,
उन पदार्थों को हम मटेरियल नाउन की तौर पर यूज़ करते हैं। अगला काइंड्स ऑफ नाउन देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन इस तरह से है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू अ थिंग दैट हैज़ नो फिजिकल फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस वस्तु को कहते हैं जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, जिसे हम देख नहीं सकते, ये टच नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। दिस मीन्स वी कैन नॉट सी और टच इट। इसका मतलब कि हम इसे न देख सकते हैं न टच कर सकते हैं। इट डिनोट्स एन आइडिया। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको दर्शाती है? आइडिया को, एजुकेशन को, डिसिप्लिन को। आइडिया में क्या आ गया? एजुकेशन आ गया, डिसिप्लिन आ गया। क्वालिटी में क्या आ गया? एबिलिटी, ब्यूटी, ये क्वालिटी हो गई। और स्टेट, बिलीफ, होप। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये किस किस को दर्शा सकती है? किसी विचार यानी आइडिया को दर्शा सकती है, क्वालिटी को बता सकती है, और स्टेट को बता सकती है, किसी अवस्था को बता सकती है। तो इनके अलग अलग एग्जाम्पल हमने देखे कि आइडिया में एजुकेशन या डिसिप्लिन, या और भी हमने शुरुआत में भी पढ़े थे आइडियाज़ के एग्जाम्पल, जैसे फिलोसफी है, लव है, और भी जैसे हैप्पीनेस हमने पढ़ा था। क्वालिटी में यहाँ पर एबिलिटी और ब्यूटी। क्वालिटी क्या है? गुण है, किसी भी व्यक्ति का गुण हो सकता है या वस्तु का गुण हो सकता है, तो ये क्वालिटी है। स्टेट, अवस्था। बिलीफ यानी विश्वास या आस्था। होप, उम्मीद। तो उम्मीद यहाँ पर क्या हो गई? उम्मीद की एक अवस्था हो गई, स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर डिराइव्ड particularly from nouns, verbs and adjectives। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं वो किससे उत्पन्न हुई हैं? विशेष तौर पर नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव से बनते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, एंगर, ब्रेवरी, एट्सेट्रा। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन यानी कि वो कैसे बनते हैं। फर्स्ट है नाउन। ये एक छोटी सी लिस्ट है, इस लिस्ट के अनुसार हम पढ़ेंगे। एक तरफ हम नाउन लेंगे और उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनती ये देखेंगे। तो फर्स्ट है ब्रदर। ब्रदर में हुड लगाकर ब्रदरहुड बन गया। तो ब्रदर जो है कॉमन नाउन है, और ब्रदरहुड क्या हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। मेंबर, मेंबरशिप। तो शिप वर्ड जोड़ करके, ऐड करके इसमें हमने मेंबरशिप वर्ड बनाया, और मेंबरशिप अपने आप में क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। किंग से किंगशिप, स्कॉलर से स्कॉलरशिप। इसी तरह मैन से मैनहुड, फ्रेंड से फ्रेंडशिप, नेबर से नेबरहुड। तो ये नाउन जो कॉमन नाउन इसमें थी, उनमें कुछ सफिक्स ऐड करके और हमने क्या बनाया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। इसी तरह से चाइल्ड से चाइल्डहुड बना, मदर से मदरहुड बना, लीडर से लीडरशिप बना। तो ये सब क्या हैं? कॉमन नाउन हैं, और कॉमन नाउन से उनमें कुछ सफिक्स ऐड करके और हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दी। अगला जो इसका फॉर्मेशन है वो वर्ब से और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का है। तो वर्ब
बहुत सारी ये वर्ब हैं और हम इनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। देखिए, एक्ट एक वर्ब है और एक्ट में एक सफिक्स ION जोड़ करके और हमने एक्शन बनाया। एक्ट से एक्शन बन गया तो एक्शन क्या हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। लाफ, लाफ से लाफ्टर। बिलीव से बिलीफ। परमिट से परमिशन। एम्प्लॉय से एम्प्लॉयमेंट। सेल से शेल। इनवाइट से इनविटेशन। ट्रीट से ट्रीटमेंट। नो से नॉलेज। बिहेव से बिहेवियर। मैरी से मैरिज। डू से डीड। रिफ्यूज से रिफ्यूजल। ग्रो से ग्रोथ। थिंक से थॉट। इसी तरह और भी अपीयर अपीयरेंस। लूज और लॉस। डाई डेथ। प्लीज प्लेजर। फ्री फ्रीडम। स्पीक स्पीच। जज जजमेंट। तो ये क्या हो गए? वर्ब से और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। इसी तरह से एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती हैं, जैसे एबल, एबल से एबिलिटी। लॉन्ग, लॉन्ग लेंथ। ब्रेव ब्रेवरी। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। एनवियस एनवी। वीक वीकनेस। हंग्री से हंगर। तो ये अपने आप में क्या हो गई? एडजेक्टिव से और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई। इसी तरह से काइंड, काइंड से काइंडनेस, नेस सफिक्स जोड़ दिया। ब्यूटीफुल ब्यूटी। न्यू न्यूनेस। डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्टी। यूनिक यूनिकनेस। हैप्पी हैप्पीनेस। वाइज विजडम। एंग्री एंगर। ऑनेस्ट ऑनेस्टी। डिफरेंट डिफरेंस। थर्स्टी थर्स्ट। ग्रेट ग्रेटनेस। वाइड विड्थ। तो हमने इसमें क्या देखा फ्रेंड्स कि एडजेक्टिव नाउन से हमने कुछ सफिक्स और कुछ वर्ड्स में थोड़ा परिवर्तन करके और जो है हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दी। तो ये बहुत ही एक आसान से एग्जाम्पल्स हमने देखे थे और हम बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो मूल जो थीम है, जो उसका सब्जेक्ट मैटर है, जो चीज़ हमें समझनी चाहिए वो हम बिल्कुल समझ गए हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है। अमूर्त नाउन होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अमूर्त नाउन कहेंगे। अमूर्त का मतलब है जिसे हम फिज़िकली नहीं देख सकते या टच कर सकते, बल्कि हम सिर्फ महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। और ये कौन कौन सी हो सकती हैं? ये वो हो सकती हैं जो कि जनरली नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव से मिलकर जो है उनके रूप परिवर्तन से बनती हैं। तो तीन तरह से ये बनी, नाउन से, वर्ब से और एडजेक्टिव से। और इन तीनों ही तरह के एग्जाम्पल्स को हमने अच्छे से देखा। और बिल्कुल कि एडजेक्टिव क्या होता है? एक विशेषण होता है। वर्ब क्रिया होती है। नाउन जो है संज्ञा है। तो इन चीज़ों से, तीनों से अलग अलग मिलकर के ये बनी है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज अपन ने मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है एक सामान्य इनकी नॉलेज हमने ली। देखते रहिए जेम्स एजू पॉइंट। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।